हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम आ गए हैं नए चैप्टर के साथ। इसको हम बोलते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस। अगेन ये सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा बड़ा भाई है। इसमें भी हम सिंप्लीफिकेशन ही कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें ना क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सब का यूज होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अलजेब्रा से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन जब हम अलजेब्रा करेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और अलजेब्रा के लिए अभी फिलहाल टाइम है। ये चैप्टर आज हम करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप आपने इससे पहले के चैप्टर्स कर लिए हैं, जो मैंने इस कैलकुलेशन की वीडियो डाली है और सिंप्लीफिकेशंस की। अगर आपने वो डाल रखी है, वो आपने देख रखा है, तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी इस चैप्टर को समझने में, वरना थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। चलते हैं फिर, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज मंडे है और 18 दिसंबर है, आज लास्ट डे है इसको एनरोल करने के लिए। आज आप एनरोल कर सकते हो, आपको 799 में मिल जाएगा अगर आप MBA कोड लगाते हो तो। अदरवाइज कल से इसी का प्राइस 999 हो जाएगा और आज के बाद मैं कोई भी चीज अवेल नहीं कर पाऊंगा। अगर आप में से किसी ने ऑलरेडी कहीं का कोर्स ले रखा है और आप फिर भी एनरोल करना चाहते हो, वहां समझ में नहीं आ रही, देखो वहां समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे कोर्स एक जैसे ही होते हैं। अगर नहीं आ रही है, आपने एनरोल कर लिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, किसी भी कोचिंग का ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वहां उनको दिक्कत आती है, तो आप एनरोल कर सकते हो। आप व्हाट्सअप करके एडिशनल डिस्काउंट क्लेम कर सकते हो अगर आपके पास वहां का इनवॉइस है तो। ऐसे नहीं, बिना विदाउट इनवॉइस आपको नहीं मिलेगा डिस्काउंट। ध्यान रखना, इनवॉइस भेजना इसमें कंपलसरी है, तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए है। और आज लास्ट डे है, आप कर लेना ताकि कल से आपको ज्यादा दिक्कतें ना आए। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा। बाकी ये क्लासेस आप ऐप पे भी देख सकते हो, आज वाली क्लासेस, क्योंकि ये ऐप वाले क्वेश्चन है। आज पहले मैं 31 क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके बाद अप्रोक्स इस वाली वीडियो में 31 क्वेश्चन है, तो वीडियो की लेंथ लंबी होगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 1.5 घंटे की होगी और देखते हैं कितनी देर में होता है। और दूसरा वाला जो है उसमें आपको 20-25 क्वेश्चंस और मिलेंगे जो आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क से पहले आपने फॉर्मूला रजिस्टर बना रखा है, लिखना स्टार्ट कर दो। देखो इसमें हम करते क्या है, क्वेश्चंस ना रूट वगैरह से आ रहे होते हैं, ठीक है। रूट हो गया, पावर हो गया, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमें ना x की पावर a को x की पावर b से मल्टीप्लाई करना है। ओके, x की पावर a को x की पावर b से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम कहते हैं आधार। ये जो x और x है ना, ये है आधार। तो जब आधार सेम हो ना, तो पावर जो है वो ऐड हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, x की पावर a प्लस b। ये लिखते रहना है। यही अगर हमें x की पावर a को डिवाइड करना होता x की पावर b से, तो या x a अपॉन में x b होता, तो उस केस में हम पावर को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इन्हीं सब चीजों का आज यूज होने वाला है। देन अगर मान लो हमें करना है x की पावर a इंटू में y की पावर a। अब जरा गौर से देखो, यहां क्या है ना, पावर सेम है, बेस अलग अलग है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, x और y को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पावर a ही रहेगा। ओके, पावर a ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो 6 स्क्वायर इंटू में 3 स्क्वायर से, तो मैं इसको लिख सकता हूं 18 स्क्वायर। ओके, मैंने क्या किया, 6 और 3 को सीधा मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके अलावा देखो क्या क्या इसमें और लगता है। फॉर एग्जाम्पल x की पावर a की पावर b की पावर c हो, ऐसे पावर कितना भी जा सकता है। तो अगर ऐसा है ना, तो ध्यान रखना पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, a इंटू b इंटू c। क्लियर है। और जैसे जैसा आता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा, ये आपने फॉर्मूले वाले बुक में लिखना है। ओके, चलो और देखते हैं इसमें हम क्या क्या चीज सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। इस क्लास में किस किस का यूज होने वाला है। एक रेशनलाइजेशन का यूज होगा, जिसको ना हम हिंदी में परिमयकरण बोलते हैं। ओके, रेशनलाइजेशन, ठीक है, इसको हम परिमयकरण कहते हैं। जैसे 1/√2 है, इसको अगर हमें रेशनलाइज करना हो तो हम ऐसे करेंगे, √2 को न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से। तो इसको मैं हम लिख सकते हैं √2 अपॉन में √2 इंटू √2 क्या हो जाता है, 2। तो इसको हम बोलेंगे परिमयकरण। अगर मान लो हमें मल्टी करना हो 1 अपॉन में 6 प्लस √2 का रेशनलाइजेशन, तो हम कैसे करेंगे, इनटू में देखो बेस देखा करो। मेनली परिमयकरण या रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो आधार होता है ना, जो हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसको हमें रूट से हटाना होता है। हमें रूट से हटाना होता है। तो जैसे यहां पे 6 प्लस √2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 6 माइनस √2 अपॉन में 6 माइनस √2।
तो आगे देखो, ऊपर तो बेसिकली 6 माइनस रूट टू ही बचेगा। नीचे देखो, यहां पे a प्लस बी है, यहां a माइनस बी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 6 माइनस रूट टू, 6 का स्क्वायर होता है 36 और रूट टू का स्क्वायर होता है 2, तो 6 माइनस रूट टू अपॉन में 34। क्लियर है? ये रैशनलाइजेशन है। बाकी कई बार रूट्स के मल्टीप्लीकेशंस आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमें मल्टीप्लाई करना हो से 6 प्लस 3 रूट 3 को 18 प्लस में 9 रूट 2 से, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे? देखो, पहले एक बार 6 को 18 से किया, 6 को 18 से किया, क्या आएगा? 108। फिर एक बार 6 को 9 रूट 2 से किया तो क्या आ जाएगा? 6 और 9 54 और रूट 2 ऐसे रह जाएगा प्लस में। अब देखो, अब इसको इससे करो तो 3 रूट 3 को 18 से करोगे तो 18 3 जा 54 रूट 3। क्लियर है? और जब इसको इससे करोगे तो देखो, 3 को 9 से किया तो 27, रूट 3 को रूट 2 से किया तो रूट 6। अब देखो, रूट 3 रूट 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की पावर 1/2 है और 2 की पावर भी 1/2 है। मैंने बताया था ना, जब कभी भी पावर सेम हो तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 3 2 जा 6, 6 की पावर 1/2 यानी रूट 6। तो ये बेसिकली मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा। ऐसी ही चीजें आज हम करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन जैसा दिखेगा, चैप्टर इजी है, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत रहना, ओके। और क्योंकि सर्ट्स एंड इंडाइसेस है तो ये इस चैप्टर में ना, मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जैसा कोई टर्म नहीं है, ये सब कुछ सेम है सबके लिए। आने वाली जो क्लासेस है, जैसे अगला चैप्टर हम एचसीएफ और एलसीएम से करेंगे, वहां से आपको पीडीएफ्स बाइलिंगुअल मिलने लग जाएगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। क्योंकि इस चैप्टर में देखो हमें ये सॉल्व करना है, अब इसके लिए मैं क्या हिंदी बनाऊं इसका, ओके। तो थोड़ा टाइम बच जाता है उससे, हमारा भी और आपके लिए भी, मतलब ये जरूरी नहीं है। तो जैसा सिंप्लीफिकेशन भी बाइलिंगुअल नहीं था, आज की क्लास भी इंग्लिश में ही है, क्योंकि इंग्लिश मैथ्स है, आज मैथमेटिकल टर्म्स है, तो इसमें इंग्लिश का कोई काम ही नहीं है। हमें ना स्क्वायर रूट निकालना होता है। जैसे 6 का स्क्वायर रूट अगर आपसे पूछा जाए तो अंडर रूट 6 निकालोगे। 9 का अगर स्क्वायर रूट पूछा गया है, दैट मीन्स की ये, ओके, वर्गमूल बोलते हैं हम हिंदी में इसको। 9 का अंडर रूट 9 विच इज इक्वल टू 3, ओके, प्लस माइनस 3 कह सकते हो अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो। ये भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि कब प्लस माइनस लिखना होता है, कब। देखो, अंडर रूट 9 की वैल्यू है प्लस माइनस 3, लेकिन अगर कभी भी एक्स स्क्वायर 9 के इक्वल है ना, ओके, तो फिर एक्स की वैल्यू 3 आएगी। ये बड़ा कंफ्यूजन, दिखाओ किसका है। आई होप क्लियर होगा। चलो देखते हैं, जैसे जैसे आता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा, इसमें अभी कंफ्यूज नहीं होना। जब जो आएगा बहुत डिटेल में बताएंगे, इसीलिए जब भी क्लास करते हो तो साथ में ना अपना एक क्लास वर्क रजिस्टर भी बना के रखना। जो पेड ग्रुप है उसमें मैं चेक करूंगा, ओके। अभी मैं आपको इस वीडियो देखने के बाद आपने एक काम करना है, आप सबने जो पेड ग्रुप बनाया रखा है, जो पेड मेंबर्स है और जो फ्री मेंबर्स है वो भी, जो चैट है ना हमारा चैट, उसमें आपको अपने अपने ग्रुप में, पेड वाले पेड में भेजे और ग्रुप में अपना जो होमवर्क रजिस्टर है ना, होमवर्क लिख के, जैसे रजिस्टर है, ठीक है, एक होगा क्लास वर्क रजिस्टर, मेनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास वर्क वाला, ठीक है। यहां लिख सकते हो मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, इट्स टोटली ऑप्शनल है, बाकी क्लास वर्क। और वो रजिस्टर का जो ऊपर का पेज है वो मुझे आप सेंड करोगे कि क्या आप नोट्स मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप अभी मैं देख रहा था टेलीग्राम पे एक मैसेज आया हुआ था कि सर हमें क्लास का नोट्स अगर आप रेगुलर प्रोवाइड करते हो तो मैं ये कोर्स लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो मैं ऐसे बच्चों को बोलना चाहूंगा कि मत लेना, ओके, क्योंकि क्लास का पीडीएफ मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा। मेरे लिए आसान है, मैं बताता हूं कितना आसान है। यहां पे ना आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। कहां से था, यहां ना शेयर करके, यहां से करके ना, देख रहे हो प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है, ओके। यहां से मैं एक्सपोर्ट करके सेव करके भेज सकता हूं, लेकिन वो आपके लिए जरूरी नहीं है, वो आपका टाइम खराब करेगा। नोट्स हमेशा खुद से बनाया जाता है, किसी दूसरे के नोट्स नहीं बनाए जाते हैं। मेरा टाइम खराब कर दिया तुमने, देख रहे हो, ये प्रिपेयरिंग फॉर एक्सपोर्ट, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मतलब इतना ही टाइम लगता है मुझे, ओके। चलो देखो यार, ये तो खेल हो गया। दो मिनट हो जाने दो इसे। बैक करके करूं क्या? बैक ही नहीं हो रहा, कहां है? अच्छा
ओके, तो हमें ना मेनली इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है क्वेश्चन, अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ओके, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट तो तब पॉसिबल होगा ना जब पहले नीचे से डिनोमिनेटर से रूट हटाओ। आपका पहला मकसद है कि ये जो नीचे रूट लगा हुआ है ना, जो वर्गमूल लगा हुआ है, उसको हटाना है। कैसे हटाओगे, मैंने बताया था क्या करना है आपको, बीच वाले का हमेशा साइन चेंज कर देना है। क्लियर है। अब ऊपर देखो, रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2, तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूं रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपका रूट 3 यानी रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का 2 होता है, तो ये तो 1 बच गया, डिनोमिनेटर तो 1 हो गया। ऊपर देखोगे, ऊपर बच जाएगा ये सिर्फ रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट मैं कैसे निकालूंगा, स्क्वायर हटा देता हूं, सिंपल। अगर मुझे इसका अंडर रूट निकालना हो तो अंडर रूट से 2 कट जाएगा, सिंपल। देखो ये दे रखा है ए स्क्वायर, अब हमें अगर इसका रूट निकालना है, रूट का मतलब है पावर 1/2 लगाना, तो क्या होता है, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 1/2, 2 से 2 कटा, ए बचेगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। कौन सा ऑप्शन है, ए। सेकेंड देखो, देखो क्या है, इफ x एंड y आर इरेशनल नंबर एंड दिस इज इक्वल टू दिस, यानी हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है 5 प्लस रूट 11 अपॉन में 3 माइनस 2 रूट 11 इज इक्वल टू x प्लस वाई रूट 11। ओके, हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे, कुछ भी करो, सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लाने के लिए डिनोमिनेटर हटाना पड़ेगा ना, यानी क्या करना है, रेशनलाइज करना है, यानी कि 5 प्लस रूट 11 अपॉन में 3 माइनस 2 रूट 11 का क्या करोगे, सिंपल 3 प्लस 2 रूट 11, 3 प्लस 2 रूट 11 कर लो इसको सॉल्व। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 5 को 3 से किया 15, फिर 5 को उससे किया तो 10 रूट 11, फिर रूट 11 को 3 से किया तो 3 रूट 11, रूट 11 को इससे करोगे तो देखो 2 रूट 11 इंटू रूट 11 11 हो जाता है, ये तो ऊपर का आ गया। क्लियर है, नीचे का क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, सिंपल। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 11। क्लियर है, जब 2 रूट 11 का वो करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और 11 इंटू 11 11 ही रहेगा। तो कुल मिला के ऊपर देखेंगे तो 22 प्लस 15 27 प्लस में 13 रूट 11 अपॉन में 9 माइनस 44, 9 माइनस 44 माइनस 35, यानी कि यू कैन राइट 27 प्लस में 13 रूट 11 अपॉन में माइनस 35। इसको अलग अलग लिखोगे, कैसे लिखोगे, इसको लिख सकते हो तो माइनस 27 अपॉन में 35 माइनस 13 रूट 11 अपॉन में 35। ये किसके इक्वल था, अगर क्वेश्चन में देखोगे तो x प्लस वाई रूट 11 के। जरा देखो, रूट 11 के साथ y है, यहां पे रूट 11 के साथ अगर देखोगे ना तो ये पूरा टर्म रूट 11 के साथ है, तो y की वैल्यू अगर आप देखते हो तो माइनस 13 अपॉन में 35 आएगी। और वही देखो x यहां अकेला है और यहां अकेला क्या है, माइनस 27/35, तो माइनस 27 अपॉन में 35, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, सॉरी 15 प्लस 12 37 था, अरे यार, ठीक है, 15 प्लस 22 37 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बेसिकली आज रूट वाले क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। यहां पे रूट 2 की वैल्यू दे रखी है, कितना है 1.4142, ये याद रखना है आपको, हमेशा ध्यान रखना, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41। ओके,
ये याद रखना है आपको। हमें सॉल्व करना है ये, यानी कि 2√2 प्लस में √2 प्लस में, अब एक बात बताओ, 1 + 2√2 को सीधा ना लिख के क्या मैं रैशनलाइज कर दूं? क्योंकि हमें ना मेनली हमारा हमेशा टारगेट होता है कि डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए रूट, तो यह आ जाएगा 2 - √2 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2, 2 - √2 अपॉन में 2। क्लियर है? अब आप सीधा लिख सकते हो 1 - √2/2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 - √2/2। क्लियर है? अब ऐसे ही 1 अपॉन में √2 - 2 था, देखो 1 अपॉन में √2 - 2 था, तो इसको भी यही करोगे, √2 + 2 √2 + 2, तो ये हो जाएगा आपका √2 + 2 और 2 - 4 यानी -2, तो ये आ जाएगा -√2/2 और -1, तो यहां पे क्या बचा? -√2/2 -1। ये हमने मेनली अलग अलग रैशनलाइज कर दिया। अब देखो जरा गौर से, 2√2 2√2 3√2 +1 -1 कट जाएगा, और यहां देखो ये सेम है तो इसको लिख सकता हूं -2√2/2। क्लियर है? -√2 क्या हो जाएगा? 2√2/2। अब 2 से 2 कटा, क्या बच गया यहां पे? 3√2 - √2 2√2, और √2 की वैल्यू कितनी है? 1.41, तो क्या आ जाएगा इसको 2 इंटू में 1.4142, तो यह आ जाएगा 2.8282। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? सॉरी 2 इंटू 2 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हमें ये करना है। क्वेश्चन इजी है, थोड़े से सॉल्व करना जब आ जाए तब। एक चीज और देखना कभी भी, जैसे मान लो x की वैल्यू है से 2, ओके, और आपसे बोला जाए कि x और y 1 के इक्वल है, तो बताओ y कितना होगा? तो समझ लेना x का उल्टा है 1/2, y कितना है? x का उल्टा है, यानी कि अगर आप उसका क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम और इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब कन्वर्ट कर देना, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास p दे रखा है 7 + 4√3, और आपके पास गिवन क्या है? आपके पास गिवन है p इंटू क्यू जो है वो 1 के इक्वल है। ओके, p और q किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं कि q क्या होगा? 1 अपॉन में इसका उल्टा कर दो, 7 + 4√3। क्लियर है? अब इसका रैशनलाइज करना है, देखो 7 - 4√3, 7 - 4√3, ये ऊपर बचेगा 7 - 4√3 और नीचे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर होता है 48, तो सिंपल 1 बचेगा, यानी क्यू क्या आ गया आपका? 4√3। ये क्यू आ गया, ध्यान रखना, ये क्या आ गया है? क्यू आ गया है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। एक चीज और सीखो, कभी भी मान लो अगर आपसे पूछा जाए, जैसे यहां पे है 7 प्लस में 4√3, अगर ये p है, अब आपसे पूछा गया 1 कितना होगा, तो अगर कभी भी इन दो का स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, इन दो के स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, जैसे 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और इसका 48 होता है, तो उस केस में ना हमेशा जो छोटा वाला है उसका साइन चेंज कर दिया करो। इस वाले में भी यही हुआ था, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट करने में कोई फायदा नहीं था। ओके है? अब देखो आपको क्या निकालना है, आपने निकालना है 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में q स्क्वायर। क्लियर है? एक बात बताओ, क्या मैं इस क्वेश्चन में हम ऐसे नहीं कह सकते थे कि p q के इक्वल है, जैसे p इंटू क्यू 1 के इक्वल था ना, तो कह सकता हूं p जो है वो 1/q के इक्वल है और q जो है वो 1/p के बराबर है ना? तो क्या इस क्वेश्चन में हम सीधा नहीं कह सकते कि 1/p स्क्वायर यानी q स्क्वायर और 1 अपॉन में q स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर, या फिर एलसीएम ले लिया, p स्क्वायर q स्क्वायर, ऊपर चले गया q स्क्वायर और इधर आ गया p स्क्वायर, और p स्क्वायर q स्क्वायर, अगर p q 1 है तो p q स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो कुल मिला के हमें निकालना क्या है? q स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर। तो q कितना था हमारे पास? q था ये, तो इसका स्क्वायर करोगे तो देखो 49 प्लस 48, अभी हमने किया था ना, -2ab
b कितना है 4√3। ये हमने निकाला है q की वैल्यू, ध्यान रखना ये हमने q की निकाली है। ऐसे ही p का निकालेंगे तो p का देखो क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 48 प्लस में 2ab, ये और ये कट जाएगा, बचा क्या 49 प्लस 48 97 प्लस 97 194। धीरे धीरे धीरे, आज मैं इसको और ज्यादा नहीं करवा रहा हूं, क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना देखते ही पता चल जाता है कि क्या आएगा आंसर। अभी तुम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, आपके पास आई होप किरण वाली बुक होगी, किरण की बुक में ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। ये क्वेश्चंस किरण से ही उठाया हुआ है। ओके, मैं चाह रहा हूं उस बुक को ना थोड़े अच्छे से आप लोगों को समझा दूं कि कैसे करना है, क्योंकि बहुत अच्छी किताब है और बहुत कम बच्चे करते हैं उसको। आजकल मार्केट में बहुत सारी बुक आ गए हैं, वो वहां चले जाते हैं वो, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, बाकी बुक्स जो है ना वो प्रैक्टिस के लिए है, सीखने के लिए नहीं है। सीखने के लिए ये बुक अच्छी है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे आपके एग्जाम में। वो एक टाइप का था, अब हमने टाइप चेंज कर दिया है। द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग दिस, इनमें से कौन सा सबसे छोटा है? कैसे करोगे? देखो, एक दे रखा है 6, इसका मतलब है कि 12 की पावर 1/6 है। दूसरा क्या है 4 की पावर 1/3। तीसरा क्या है 5 की पावर 1/4 और अगला है 3 की पावर 1/2। यही था ना, मेनली 3 था हमारे पास, 4, 12 की पावर 1/6। अब देखो इन सब में ना एग्जैक्ट वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए जाओगे तो आप शायद 2 घंटे में भी ना निकाल पाओ, 1 घंटा तो छोड़ भूल जाओ, क्योंकि प्री तो 1 घंटे का ही है ना। तो कैसे करोगे? क्या करें इसमें, सोचने वाली बात है। तो इसमें हमारा ना 2 काम होता है, या तो आप इन सबको इक्वल बना दो, 12, 4, 5 और 3 को, या तो पावर को सेम बना दो। अब देखो 12, 4, 5, 3 को ना इक्वल बनाना टफ है, हमेशा पावर को सेम बनाया करो। कैसे? जैसे देखो यहां पे 1/6 है, अगला पावर क्या है 1/3 है, अगला क्या है 1/4 है, अगला क्या है 1/2 है। 6, 3, 4 और 2 का एलसीएम लो। 6, 3, 4 और 2 का एलसीएम लो, क्या आएगा 12। अगला चैप्टर एलसीएम एचसीएफ का ही है। ओके, 6, 3, 4 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12। क्लियर है? ये है 12। अब देखो 12 की पावर 1/6 को, 12 की पावर 1/6 को मैं ये 12 कैसे बना सकता हूं? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 12 की पावर 2/12? क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा? बताओ क्या बुराई है? 1/6 को क्या मैं 2/12 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 12 की पावर 2 की पावर 1/12? ये भी लिख सकता हूं मैं। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता 144 की पावर 1/12? ये तो हमने एक के साथ किया है। अब यहां देखो 4 की पावर 1/3 था, तो इसको कैसे लिख सकता हूं 4 की पावर 3, 4 12 होता है ना, यानी 4/12। क्लियर है? 4 की पावर 4/12, 4 की पावर 4/12। अब इसको मैं लिख सकता हूं ये 4 की पावर 4 की पावर 1/12। 4 की पावर 4 कितना होता है? देखो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256 की पावर 1/12। ये हमने दूसरा भी कर दिया। ऐसे ही अगला था क्या 5 की पावर 1/3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 5 की पावर 3 की पावर 1/12। क्लियर है? सेम एक स्टेप अभी मैंने काट लिया। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 की पावर 1/12। ऐसे ही अगला क्या था 3 की पावर 1/2। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 6 की पावर 1/12। 3 की पावर 6 कितना होता है बताओ? 27 का स्क्वायर कितना होता है? 27 का स्क्वायर देखो, जैसे मुझे याद नहीं है तो मैं क्या करूंगा 4, 7 का स्क्वायर 49, 729 की पावर 1/12। अब इस क्वेश्चंस को ना 4 तरीके से पूछा जा सकता है। आपने पावर सेम बनाना सीख लिया ना। अब देखो इसी क्वेश्चंस को कैसे ये अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। अभी जैसे इसने पूछा व्हाट इज स्मॉलेस्ट, तो आप देख सकते हो 144 द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग दिस 144, 256, 125, 729। बताओ सबसे छोटा कौन सा है? यही तो है ना।
यही तो है ना सबसे छोटा 125, यानी कि 5 की पावर 1/3। 5 की पावर 1/3 था, 1/4 था, 1/4 था। ओ अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, कोई हमने किया है यहाँ पे, सही है, 3/12 किया है, मतलब लिखने में ही बस गलती हुई है। सो सबसे छोटा कौन सा है, यही है ना, तो ये आ गया आंसर। आपसे पूछा जा सकता है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से बताओ, तो इसमें से आप देखो 144, 256, 125 और 729। सबसे बड़ा कौन सा है, 729, यानी 3 वाला सबसे बड़ा कौन सा है, ये। अब इससे को पूछा जा सकता है आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम, उसमें हम सबसे छोटे वाले को सबसे पहले लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे 5 की पावर 1/4, फिर इसके बाद ये तो कट गया, इसके बाद बचा ये 12, यानी 12 की पावर 1/6। दूसरा ये हो गया। अब बताओ तीसरा 256 और 729 में सबसे ज्यादा छोटा कौन सा है, 256, यानी कि 4 की पावर 1/3, और सबसे बड़ा कौन सा है, 3 की पावर 1/2। तो ये कौन से ऑर्डर में हो गया, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और ऐसे ही अगर डिसेंडिंग पूछ दिया जाए तो हम उल्टा लिख देंगे, 3 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3, 12 की पावर 1/6 और 5 की पावर 1/4। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? तो इस तरीके से इन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऐसे मैंने 3-4 क्वेश्चंस और लिए हैं। मतलब अब डिक्टो डिक्टो क्वेश्चंस नहीं छापूंगा मैं, वो मैंने सीट्स में दे रखे हैं, वो आप कर लोगे। अब देखो इनमें से बताना है कौन सा सबसे बड़ा है, तो पहला है 0.16, फिर है 0.16। अब बच्चे क्या करते हैं ना, इसका रूट निकालने में ना गलती कर देते हैं, तो आपने परेशान मत हो ना, 1 के आगे 2 0 लगाओ, पॉइंट हट गया ना। अब देखो जरा गौर से, वो 4 का है, ये 10 का है, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसे, 0.4, 0.4। क्लियर है? यानी कि ये वाला जो है ये सबसे आपसे बड़ा पूछा है ना, तो ये वाला रेस से हट चुका है। तीसरा देखो 0.16 का स्क्वायर निकालना है। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 16 के आप पे 2 0 लगाया, हटा दिया, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और नीचे 100 का स्क्वायर कितना होता है, 2 0 और लगा दो, तो 0.0256, क्योंकि 4 के बाद 0 लगाना है ना, तो 0.0256 ये तीसरा है। तो कुल मिला के ये भी हट गया है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है 0.4 ज्यादा बड़ा है। और तीसरा क्या है 0.04, ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये पहले ही हट गया था। यानी कि अगर आप गौर से देखोगे तो ये और ये हट चुका है, बचा क्या, ये और यही आपका आंसर है। ठीक है, मैं अप्रोच सिखा रहा हूं, इसी अप्रोच से आप एग्जाम में करोगे। अभी तक मैंने किसी का कोई ट्रिक्स नहीं करवाया है। ओके, ट्रिक्स हम करेंगे, अभी आगे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ट्रिक्स को छूना ही नहीं है। कुछ चैप्टर्स है जिसमें ट्रिक्स की नीड है और इजी है, कर सकते हैं, वहां करेंगे। अब देखो ये क्या है, इन द नंबर, इसको ना हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आपको पूरा तीनों का सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या है देखो, सबसे पहले 9 की पावर 1/3, दूसरा क्या है 20 की पावर 1/4, और अगला क्या है 25 की पावर 1/6। देखो 1/3, 1/4, 1/6, एलसीएम लोगे, क्या आएगा एलसीएम 12, क्या आएगा एलसीएम 12। तो 12 बनाओ सबको, तो 9 की पावर 4 की पावर 1/12, जैसे अभी हमने किया था। ये देखो, ये 20 की पावर क्यूब की पावर 1/12, और यह आ जाएगा 25 की पावर 2 की पावर 1/12। क्लियर है ना? अब देखो 9 की पावर 4 कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 81 का स्क्वायर हो जाता है 64, 01, 16, 6561 की पावर 1/12। क्लियर है? और इसका हो जाएगा 20 का स्क्वायर क्यूब कितना होता है 8000 की पावर 1/12, और इसका हो जाएगा 25 का 625 की पावर 1/12। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला लिखो 25 की पावर 1/6। जहां 25 की पावर 1/6 ना दिखे सबसे पहले उसको उड़ा दो। क्लियर? अब देखो अगला टर्म क्या है, इसके बाद ऑब्वियसली बात है ये होगा, यानी दूसरे पे 9 आना चाहिए, ये भी हट गया, दूसरे पे 20 दे रखा है तो 9 आ जाएगा, और तीसरे पे √20। ओके, सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है। ओके, इसी को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग होता तो उल्टा कर देते। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक और है, इसमें हमें बताना है कि फाइंड द लीस्ट अमॉन्ग देम।
इनमें से बताओ सबसे छोटा कौन सा है, कौन है सबसे छोटा, कौन है? कैसे करोगे? देखो 5/9, अगला 9/49, तो इसको तुम सीधा 3/7 लिख सकते हो। 9 का 3 होता है, 49 का ये। अगला है 0.43 और फिर है 0.7 का स्क्वायर, तो अगेन मैं वही बोलूंगा 49 100, तो 0.49 लीस्ट पूछा गया है। तो एक तो ऑलरेडी हट गया है इस रेस से, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 0.43 इससे छोटा है। ओके, तो ये तो हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब इधर देखो 3/7 और 5/9, 5 2 10 होता है, ठीक है। यानी कि इस केस में इसको आप कैसे भी सॉल्व करोगे ना, कैसे भी सॉल्व करोगे 0.5 से ज्यादा ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जो है इसका वो न्यूमरेटर के डबल से कम है, तो 0.5 से ज्यादा ही है, तो ये भी हट गया। या इसको चाहो तो तुम सॉल्व भी कर सकते हो, 0.945 50 ये आ जाएगा 0.5555, तो ये भी हट गया। बचा क्या? 3/7 और 0.43। अब देखो इसको कट करने में अब कोई बुराई नहीं है। कैसे करोगे? पहले तो पॉइंट लगा दिया, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, फिर बचा क्या? कैरी फॉरवर्ड 20 ना। अब अगेन देखो 7 2 जा 14, क्योंकि 6 तो जा ही नहीं रहा ना, 7 से कर ही नहीं सकते। अब एक बात बताओ, 0.42 के आगे कुछ भी लिख दो और 0.43 लिख दो, बड़ा कौन सा रहेगा? यही रहेगा ना। हमसे पूछा गया सबसे छोटा, तो ऑब्वियस सी बात है जो 3/7 है, यानी कि ये जो 9/49 है ये सबसे छोटा है। ये अप्रोच है, समझा रहा हूं इसीलिए टाइम लग रहा है, खुद से करोगे टाइम नहीं लगेगा। ये वाले क्वेश्चंस बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें से आपसे पूछा विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, वहां बाद में चलेंगे। एक सिंपल सा देख लो, जैसे √2 - √1, ये मैंने ले लिया। एक मैंने ले लिया √10 - √9, ठीक है। √2 की वैल्यू हमें याद है कितना होता है, 1.41 -1 कितना आया, 0.41, ठीक है, 4142 जो भी है। अब √10 की वैल्यू अभी हम निकालेंगे और 9 की वैल्यू 3 होती है, 9 का रूट 3 होता है, तो 10 का कैसे निकालते हैं देखना, अंडर रूट कैसे निकालते हैं ये भी सीख लो। 9th में पढ़े थे ये, ओके। और बच्चा बोलता है एसएससी सीजीएल टफ है, टफ है, 9th का है ये, 9th क्लास में सीख गए थे हम। कैसे करोगे? 3 × 3। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 10 से नीचे वाला रूट देखो जिसका पॉसिबल है, तो 9 ही है ना, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 2 जा 4 नहीं करना, जो ठीक इससे नीचे हो वही करना है। तो 3 3 जा, यहां पे लिखना है 9, यहां पे भी 9, सॉरी 3 3 यहां लिखना 9, 10 में से 9 किया 1, 3 3 जा ध्यान रखना 3.336। अब देखो क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं 6 को 1 से, डिवाइड कर सकता हूं? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद ना इसमें हम 2 0 लगाते हैं, ये डिवीजन से अलग होता है, इसमें हम 2 0 लगाते हैं। अगर 2 0 से और आगे लगाना होगा तो यहां 0 लगा के करेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो, जैसे ये 6 और 100 है ना, अब हमें किससे डिवाइड करना है? जैसे अगर मान लो मैंने 61 लिखा ना, तो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं यहां 62 लिखूं ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 63 लिखूं तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो 62 को 2 से करूंगा तो 124 चले जाएगा, और रखना तो छोटा ही है ना, तो 61 को 1 से कर देता हूं, तो 61 बचेगा। बचा यहां पे कितना, 39, 61 + 1 62, क्लियर है। अब अगेन हमने 1 से किया ना, तो 3.1, ओके। आगे देखो, फिर 2 0 लगा दो, ठीक है, जैसे हम उसमें करते थे ना, 2 0 लगा दिया, ओके। नाउ 62 में ऐसा क्या लगाएं, 5 लगाएंगे ना, तब जाके 3000 कुछ हो रहा है। वैसे 6 भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये चलता रहता है, यानी कि 3.16 के करीब आ गया। कितना आ गया, 3.16। अब एक बात बताओ, घटाओ 0.16। मेनली मेरा काम था, एक तो आपने ये सीख लिया, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ये सीख लिया आपने। एक बात बताओ, ये √2 - √1 था 0.41, √10 - √9 है 0.16, यानी क्या हुआ, वैल्यू घट गई ना। खुद देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है, ये वैल्यू घट गई ना, 0.41 से 0.16 हो गया है, यानी कि 0.25 घट गया है। तो अभी क्या, इससे एक चीज आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर मुझे अभी ना √100 -
√99 निकालू ना, ये इससे भी कम आएगा। यानी जैसे जैसे पावर बढ़ता रहेगा ना, जैसे जैसे पावर बढ़ता रहेगा, नंबर्स बढ़ते रहेंगे ना, तो डिफरेंस घटता रहेगा। तो इस क्वेश्चन में खुद देखो, आपसे पूछा विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कौन सा होगा। हर में ना एक बहुत सेम चीज है, जैसे यहां 401 है, यहां 399 है, तो डिफरेंस 2 है, यहां पे भी डिफरेंस 2 है, यहां पे भी डिफरेंस 2 है, यहां पे भी डिफरेंस 2 है, सब में डिफरेंस सेम रहेगा, तभी ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे। ये लोग चाहते ही नहीं कि आप सॉल्व करो, आप सॉल्व करो तो पेपर से बाहर। यानी कि जैसे जैसे मैं आगे चलता रहूंगा तो डिफरेंस घटता रहेगा, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट सबसे बड़ा वाला होगा, और सबसे बिगेस्ट जो ग्रेटेस्ट होगा वो इनमें से जो सबसे छोटा वाला होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। ओके, ये पूरा कंसेप्ट ये समझाने के लिए था, इसी को बेसिक्स कहते हैं। ओके, बच्चे ये सब सीखते नहीं है, सीधा मैथ्स में कूद जाते हैं। मेरे काफी सारे दोस्त है, वो मुझे कह भी रहे थे कि थोड़ा सा ना कोई आसान सा चैप्टर ले लो, जैसे टाइम एंड वर्क है, वो आसान चैप्टर है, वो कोई भी सीख सकता है। ओके, लेकिन उससे ना आपको ठगा ठगा फील होगा बाद में, बहुत लेट। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे कोर्स पे कोर्स करते रहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में फिर भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्वेश्चंस क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि उन्हें ये सब चीजें आती ही नहीं है। तो अभी तुम देखोगे कि आने वाले 15-20 दिन में ना, 15 दिन में ना, मैं आपका मैथ्स ही स्ट्रांग कर रहा हूं। कंसेप्ट में तो हम बाद में जाएंगे। ओके, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से चलेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास। मैं आपका सिलेबस एटलीस्ट एग्जाम से 2 महीने पहले करवाऊंगा, और CHSL वाले पे डेडलाइन पे, बिल्कुल डेडलाइन पे ऐसा होगा कि पेपर कल है और 2-3 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अगेन वही चीज आ गया दोबारा से। आपने क्या करना है? रूट हटाना है सबसे पहले। तो अलग अलग सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे 2 + √3 अपॉन में 2 - √3 को सॉल्व करना है। ये देखो, ये और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो मुझे बस ये वाला सॉल्व करने की जरूरत है। तो ये आ जाएगा 2 + √3 और ये भी 2 + √3। तो कुल मिला के ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 + 3 प्लस में 4 √3, ठीक है, 2ab, और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 - 3 यानी 1, यानी आ गया 7 + 4 √3। अब मैंने बताया था आपको कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो क्या आ जाएगा, सिर्फ बीच वाले का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस 1 है। तो कुल मिला के ये है हमारा 7 + 4 √3 और ये है हमारा 7 - 4 √3। ओके, अब ये वाला सॉल्व करते हैं। देखो, √3 + 1 अपॉन में √3 - 1 इंटू में √3 + 1 अपॉन में √3 + 1। तो क्या आ जाएगा? ऊपर देखो, 3 + 1 प्लस में 2 √3। कैसे किया हमने? हमने किया सिंपल, √3 + 1 इंटू √3 + 1, √3 + 1 का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, और नीचे √3 का स्क्वायर 3 - 1 यानी 2, 4 प्लस में 2 √3 अपॉन में 2 यानी 2 + √3। क्या किया मैंने? एक बार 4 के नीचे 2 लिख दिया, एक बार 2 √3 के नीचे 2 लिख दिया। तो यानी क्या आ गया? ये 2 + √3, 2 + √3। अब खुद देखो, +4 √3 - 4 √3 कट जाएगा, 7 + 7 14, 14 + 2 16 + √3। देख लो, इससे मिलता जुलता एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक यहां पे ना टेबल वगैरह का अरेंजमेंट करवाते हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। कितना टाइम हुआ? ओहो क्लास थोड़ी स्लो चल रही है। चलेगी चलेगी, बिकॉज कि ये चैप्टर ही ऐसा है। देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं लगेगा, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो कैसे करोगे। एक तो अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो कुछ ना कुछ एक दूसरे से रिलेटेड ही होगा, ये कट पिट करना और कुछ नहीं करना। पहले पॉइंट हटाओ। देखो, यहां पॉइंट के बाद 3 0 है, यहां पॉइंट के बाद 4 है, यहां पॉइंट के बाद 4 है, यानी ऊपर जो है टोटल 11 है, 4 4 और 3। नीचे देखो 3 4 7, यहां पे भी 11 ही है, तो 11 11 कट जाएगा, यानी कि पॉइंट को सीधा उड़ा दो। तो कुल मिला के क्वेश्चन है 3 555 इंटू में 5555 इंटू में 2025, और नीचे क्या है आपका 225 इंटू में 17775 इंटू में
2 2 2 2। ठीक है, अब देखो कितना आसान है, 225 और ये कट रहा है, क्या बचेगा 9। ये देखो 1 1 1, यहां 2 बचेगा, यहां 5 बचेगा, ये भी कटेगा। कैसे कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। 3 को 5 से करोगे, 35 को 5 से करोगे 175 आएगा, यानी कटने वाला ही देगा। 5 से 5 कटा, बचा क्या 9/2, 4.5। ठीक है, आगे आंसर। अब देखो बहुत बच्चों से डायरेक्ट नहीं होगा, आप क्या करो, इसको स्टेप में काटो। पहले 25 से काट दो, ठीक है, ये 11 से कट रहा है, 11 से कट करो, ठीक है, लेकिन धीरे 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 आपने खुद भी आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसको करना है हमें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दे रखा है कि ये दे रखा है और ये 1 के इक्वल है, तो आपसे पूछा है कि x की कितनी वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्व करें इसको, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा सॉल्व करते हैं। जैसे देखो x माइनस √24, √25 को क्या लिख सकते हो तुम, 2√6। ठीक है, 75 को क्या लिख सकते हो, √75 प्लस 50 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो तुम 5√3, और √20 इसको लिख सकते हो 5√2। नीचे क्या आ जाएगा, सिंपल √75 माइनस √50। इसको भी ये लिख सकते हैं और इसको उड़ा देते हैं। कैसे उड़ाओगे, देखो ये था हमारा 5√3 माइनस 5√2। रैशनलाइज करें क्योंकि नीचे रूट नहीं होना चाहिए ना, तो रैशनलाइज करोगे तो ऊपर बचेगा आपका 5√3 माइनस 5√2, नीचे भी बच जाएगा 5√3 माइनस 5√2। अब ऊपर देखो, ऊपर भी a प्लस बी, a माइनस बी, नीचे भी a माइनस बी, a माइनस बी, सॉरी प्लस a माइनस बी, a प्लस बी, ऊपर a प्लस बी, a प्लस बी। तो कैसे करोगे इसको, देखो x माइनस 2√6, a स्क्वायर यानी 75, b स्क्वायर यानी कि 50, प्लस में 2ab। ठीक है, और नीचे क्या है आपका a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि √75 माइनस 50 इज इक्वल टू क्या था 1। क्लियर है यहां तक। यहां देखो x माइनस 2√6 इज इक्वल टू, इंटू में 75 प्लस 50 कितना होता है 125, और ये आ जाएगा 5 5 25 प्लस 2 50√6 इज इक्वल टू 75 माइनस 50 25। क्लियर है। अब इन सब में ना 25 कॉमन आ रहा है, अगर गौर से देखोगे ना इसमें 25 कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं 25 कॉमन ले लूं, ठीक है, तो x माइनस 2√6 ऐसे रहने दो, यहां बच जाएगा 5 प्लस में 2√6 इज इक्वल टू 25, ये कट जाएगा, यानी कुल मिला के यहां पे आपका बचा है x माइनस 2√6, 5 प्लस में 2√6 इज इक्वल टू 1। अगर आपको अच्छे से याद हो तो मैंने बताया था जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो ना तो एक दूसरे का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, और अगर इनके बीच का डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस 1 आया ना, तो यानी अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस है, तो कुल मिला के आप कह सकते हो जैसे 5 प्लस 2√6 है ना, तो यहां जरूर 5 माइनस 2√6 रहा होगा, तभी तो 5 प्लस 2√6 25 माइनस 24 के इक्वल है ना। चाहो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। x को सीधा 5 लिख सकते हो यहां पे, या फिर अगर मान लो आपसे अभी नहीं हो रहा है, आई नो बहुत बच्चे बेसिक्स हैं, पहली बार कर रहे होंगे, उनको अगर दिक्कत होती है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो x को 5 से किया 5x, x को 2√6 से किया तो 2x√6, फिर इसको इसे किया माइनस 10√6, और इसको करोगे तो 2 दूनी 4 6 24 इज इक्वल टू 1। क्लियर है। नाउ 5x, इसमें से x तो कॉमन ना 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 ना, इसको यहां ना करके ना ऐसे करना पड़ेगा, तो x माइनस 2√6 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5 प्लस 2√6, मैं इसको उधर लेके चले गया। ओके, नाउ अब इसको रेशनलाइज कर दो, 5 माइनस 2√6, 5 माइनस 2√6, तो ऊपर क्या बचा 5 माइनस 2√6, और नीचे देखोगे 1 ही बचेगा, क्यों, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है स्क्वायर का डिफरेंस वो 1 है, तो x माइनस 2√6 ये उधर जाके कट जाएगा, x की वैल्यू 5 बची।
इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे करना चाहते हो। बहुत तरीके हैं, थोड़े दिनों में आप इन क्वेश्चंस की मास्टरी हासिल कर लोगे और फिर आराम से होने लग जाएगा आपसे। ये देखो, दिखने में आसान लगता है, ये होता नहीं है। एक तो देखो सबके उस पे स्क्वायर है, ओके, सब पे स्क्वायर है, तो कुल मिला के जैसे देखो इसको मैं लिख सकता हूं, फॉर एग्जांपल मैं एक को करवाऊंगा, इस वाले को करवाता हूं, आप बाकी सब समझ जाओगे। क्या है 1.01 इंटू 0.01, मतलब तो यही है ना, मतलब तो यही है। तो कुल मिला के देखो, पॉइंट के बाद 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 जीरो, तो अगर मैं 4 जीरो हटा लगा दूं तो दोनों से पॉइंट घट जाएगा, यानी 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो क्या आया आंसर इसका 10,000। ऐसे ही इसको करोगे, जैसे 1 अपॉन में 0.1 का स्क्वायर था, तो इसको क्या लिख सकते हो 10 इंटू 10 अपॉन में 1 इंटू 1, या यूं कह लो 0.1 को नीचे 10 करके 0.1 के नीचे 10 लगाया और पॉइंट हटाया, 10 का स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, 100 आ जाएगा। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करोगे तो 100 आएगा, उसको सॉल्व किया तो 10,000 आया। ऐसे ही 1.0.5 है, तो क्या आ जाएगा 100 अपॉन में 25, यहां सबके नीचे 1 था और अगले वाले के नीचे 10,000 अपॉन में 25, इसको सॉल्व करना है आपने। 100 प्लस 1 10,100 प्लस 4 प्लस में 400, ऐड कर लो इसको 10,504, ऑप्शन नंबर ए। ये अभी हमने किया था क्या? देखो इसमें रैशनलाइजेशन वाला ही प्रोसेस करना है। 2 प्लस रूट 2, 1 प्लस में 2 रूट 2 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1 अपॉन में 2 प्लस रूट 2 था, यानी 2 माइनस रूट 2, 2 माइनस रूट 2, 2 माइनस रूट 2, 4 माइनस 2, तो 2 बचेगा ना, 2 माइनस रूट 2 अपॉन में 2, तो यह आ जाएगा 1 माइनस रूट 2 बाय 2, 1 माइनस रूट 2 बाय 2, इसका आ जाएगा 1 प्लस रूट 2 बाय 2 प्लस में 2 माइनस रूट 2। अब देखो प्लस रूट 2 माइनस रूट 2, ये और ये कट गया, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6। आसान था। बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, है कैसे मुश्किल है। बहुत प्यार से हो जाएगा ये। कैसे, देखो 529 आपको पता होना चाहिए 23 का रूट है, प्लस में अब एक बात बताओ 5.29 का अंडर रूट निकालना है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 529 अपॉन में 100, पॉइंट हटाया 0 लगाया, अब देखो बाहर आएगा 23 बाई 10 यानी कि 2.3। अगला वाला भी ऐसे ही है, इसको मैं ये नहीं लिख सकता 529 अपॉन में 1 पे 40 लगा दो अंडर रूट में, तो क्या बचेगा 23 बाई 100 यानी कि 0.23। अब ऐड कर दो इसको 23 प्लस 2 25.53। आसान है। आई होप वहां तक क्लियर हो गया। अब हम नए टाइप्स पे आ गए हैं, ऐसे ही धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बहुत टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे। वो टाइप 1 टाइप 2 लिखना जरूरी तो नहीं है ना, आप अलग अलग टाइप के, एक जैसे आप देखोगे एक क्वेश्चंस किया उसके जैसे 4-5 क्वेश्चंस, फिर वो किया फिर उसके जैसे 4-5 क्वेश्चंस, और वही आपकी प्रैक्टिस भी होगी, सेम उन्हीं से मिलता जुलता क्वेश्चन। क्या है 25 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 3 की पावर 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/27, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन दिखने में इजी लग सकता है लेकिन है नहीं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे 25 की पावर x प्लस वाई जो है वो 1 के इक्वल है। किसी की भी पावर 1 तभी इक्वल होता है जब पावर 0 हो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या 25 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, बोल बिल्कुल लिख सकता हूं, लेकिन यहां तो x प्लस वाई था ना, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि x प्लस वाई जो है वो 0 के इक्वल है। इससे ये चीज पता चल गया कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। आगे देखो अगला वाला, ये वाला तो हो गया। अब देखो 3 की पावर 4x प्लस वाई जो है ना वो गिवन है किसके, 1/27 के। कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना, फॉर्मूले में एक चीज और ऐड कर लेना, 1/x की पावर a जो होता है ना वो x की पावर -a के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि अगर नीचे से ऊपर लेके जाओ या ऊपर से नीचे तो पावर माइनस हो जाता है। देखो यहां पे 3 की पावर है 4x प्लस वाई,
और यहां पे है 1/3 क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर -3? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि पावर को ऊपर लेके चले गए। अभी मैंने बताया था ना 1/x⁻a जो है वो x⁻−a के इक्वल होता है। नाउ अब देखो यहां पे 4x + y है, यहां -3 है, तो इससे मैं एक चीज और कह सकता हूं कि 4x + y जो है ना वो किसके इक्वल है? -3 के इक्वल है। तो कुल मिला के आप जरा गौर से देखोगे 2 इक्वेशन आ चुका है आपके पास। ठीक है, सॉल्व कर लो इन दोनों इक्वेशन को। कैसे? इसमें से माइनस कर दो, तो x में से 4x गया तो -3x = +3, तो x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, यहां -1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आ गई है। दोनों आ गया ना? क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा x × y, यानी -1 × 1 विच इज इक्वल टू -1। ऑप्शन नंबर बी। ऑल क्लियर? इसको भर ले। ओके, आई होप क्लियर होगा। अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये अलजेब्रा का है, बट कई बार सर्ट्स एंड इंडाइसेस में भी ये चैप्टर को इंक्लूड कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चंस को जानने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले जानने चाहिए, जैसे a का क्यूब माइनस b का क्यूब जो होता है ना, वो इक्वल होता है किसके? a - b a² + b² + ab। और वही अगर a की क्यूब प्लस b की क्यूब आ जाए तो ये इक्वल होता है a + b a² + b² - ab के इक्वल है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए समझ लेना, वहां पर देख लो पावर 3 है ना, यानी कि ये यही फॉर्मूले को फॉलो करेगा, इसी पे फॉर्मूला फॉलो करेगा, और ये हर साल आता है। हर साल आप देखोगे किसी ना किसी शिफ्ट में ये वाले क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो कैसे करोगे अभी बता देते हैं हम। (3√3x के क्यूब 3√3x की क्यूब -2√2y की क्यूब। एक तो हमेशा ध्यान रखना यहां पे ना x और y के साथ में ना जो भी है ना वो भी किसी ना किसी का क्यूब होगा। यानी कि क्या मैं 3√3 को √3 × √3 × √3 लिख सकता हूं ना? यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं √3x का क्यूब माइनस इसको लिख सकता हूं मैं √2y का क्यूब। अब जरा गौर से देखो, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है? a की क्यूब माइनस b की क्यूब, तो फॉर्मूला होता है a - b यानी √3x माइनस √2y। क्लियर है? यहां पे ये 2 एक्स्ट्रा है, नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? आगे देखो, a² यानी √3 का स्क्वायर 3x²। क्लियर? √3x का स्क्वायर यही हो जाएगा, प्लस b² यानी 2y √2y का स्क्वायर 2y² प्लस ab यानी √3 × √2 क्या होता है? √6xy। क्लियर है? हमने क्या किया, मेनली a की क्यूब माइनस b की क्यूब ही निकाला है और हमने कुछ भी नहीं किया है। एक प्रॉब्लम है, ये आपको जो प्रैक्टिस सीट मिलेगा उसमें हम ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 मैं लिख लेता हूं। एक तो हमने क्वेश्चन नंबर 17, अभी तक टाइपिंग एरर नहीं था, ये पहले क्वेश्चन में है, तो हम इसको ठीक कर लेंगे। जो आपको सीट मिलेगा उसमें ये ठीक रहेगा। ओके, तो आई होप यहां तक क्लियर है। अब इसको इससे कंपेयर करो तो देखोगे कि ये और ये सेम रहेगा। यहां ax² था, यहां 3x² है, दैट मीन्स कि a की वैल्यू 3 है, यहां 2y² है, यहां by² है, यानी b की वैल्यू 2 है। यहां cxy था, यहां √6xy था, यानी c की वैल्यू √6 है। क्लियर है? आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है a × b डिवाइडेड बाय c। a × b यानी 3 × 2 6/√6, तो यह आ जाएगा √6। डी ऑप्शन है आपका। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है हर बार। एग्जाम में आपको देखते ही पता चल जाएगा, आपने ये सब इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल ये लिखना है और हो जाता है। इससे भी हिंट मिल जाता है।
जैसे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखो दिखने में इजी लग सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन कह लो मतलब अच्छा लेवल है, थोड़ा टफ में से आएगा। ओके, थोड़ा टफ में से आएगा। 86 माइनस 60 रूट टू इज इक्वल टू a माइनस बी रूट टू। ये किसी का फॉर्मूला भी बनता हुआ नहीं दिख रहा, बनाना थोड़ा सा टफ है। तो जब कभी भी लगे कि फॉर्मूला बनाना टफ है तो क्या करो, 86 माइनस 60 रूट टू इज इक्वल टू a माइनस बी रूट टू है। मैं क्या करता हूं, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे, अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो ये 86 माइनस 60 रूट टू बचेगा। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में 2, ओके, इंटू में 2 प्लस में सॉरी माइनस में 2ab। क्लियर है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ये कुल मिला के ये था 86 माइनस 60 रूट टू, और यहां था हमारा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ध्यान रखना यहां पे 2ab है, तो माइनस 2ab रूट 2। ओके, नाउ ये इसके इक्वल है। अब आपको कंपेयर करना है, और ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। कैसे, देखो आपके पास a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर जो है ना वो है 86 के इक्वल। ओके, देन यहां देखो, यहां माइनस 2ab है, यहां माइनस 60 रूट 2 है। 2ab जो है वो एक्चुअली में किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। यानी 2ab 60 के इक्वल है, ab किसके इक्वल है, 30 के। ओके, ab 30 के इक्वल है। अब देखो a और b की वैल्यू ना दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 30 आना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या हो सकता है, 10 और 3 हो सकता है, या 3 और 10। लेकिन जब मैं 10 का स्क्वायर करता हूं तो 100, 86 से कहीं ज्यादा है, तो 10 और 3 तो नहीं हो सकते ना। अगला बचा 6 और 5। अब देखो अगर a की वैल्यू मैं 6 मान लूं या b की वैल्यू 5 मान लूं तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना। 25 इंटू में 2 50 आ गया ना 86। यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि a जो है वो 6 है और b जो है वो 5 है। ये आपने एज्यूम वाले पावर का ही यूज करना है, एज्यूम वाले मेथड से ही होगा, अदरवाइज ये टफ हो जाएगा। ओके, तो a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 5 है। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a का आ जाएगा 36, b का 5 का स्क्वायर 25, यानी अंडर रूट 61। अंडर रूट 61, बट यहां पे तो रूट है ही नहीं, यहां पे तो पॉइंट में है। कैसे निकालोगे अब इसका रूट निकालो। एक तो देखो ऑप्शन इन्होंने क्लोज क्लोज दे रखा है, जैसे 61 है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू ना 7 और 8 के बीच में लाई करेगी। तो ये दोनों तो ऐसे ही उड़ गया ना। अगर मान लो यहां पे भी 8.1 होता तो हम डायरेक्ट टिक कर देते, लेकिन क्योंकि यहां पे 7.2 है और 7.8 है तो हमने स्क्वायर रूट तरीका निकालना है। कैसे निकालोगे, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। कैसे, देखो 61 का रूट निकालो, 7 7 जा 49, तो 7 7 14 आ जाएगा, इसमें से घटाओगे 12। क्लियर है। यहां पे आ जाएगा आपका 7, पॉइंट लगा दो। क्यों, क्योंकि अब आपको मल्टीप्लाई करने के लिए 0 की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे क्या लगाएं, खुद देखो क्या लगाएं। अगर मैं 1 लगाऊं तो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 लगाऊं तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर मैं 10 लगाऊं तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप खुद से सोचो कि या तो 2 लगाना है या 8 लगाना है। इन्हीं दो, हमारे पास यही दो ऑप्शन है, चेक नहीं करना है, इन्हीं में से 2 लगाना। अगर मैं 2 लगाऊं ना तो ये सिर्फ 284 ही आएगा, तो बहुत बच गया ना। यानी कुल मिला के हम चाहें तो 8 लगा सकते हैं। लगा के देखें 8। अगर मैं यहां पे 8 लगा दूं, वन 48 इंटू में 8 कितना होता है, 15, 150 इंटू में 8 1200, में से 16 घटा दो 1184, यानी कि टिल 8 मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अभी भी 1200 से कम ही है ना, तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा आपका 7.8। क्लियर है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। 18 है ना, मैं 21 क्वेश्चन करके फिर एक मैं जाऊंगा ब्रेक पे। आपको तो खैर क्या ही ब्रेक मिलेगा, क्योंकि ये मेरे पांव की पराकाष्ठा है। डॉक्टर ने मुझे 30-40 मिनट्स के लिए ही अभी रिकमेंड किया है एक साथ खड़े होने के लिए। उसके बाद फिर मुझे आइसिंग करनी पड़ती है, उसमें पेन होने लग जाता है थोड़ा सा, बड़ी 1-2 महीने की प्रॉब्लम है, फिर नहीं होगी। अब देखो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास दे रखा है कि 2 की पावर x जो है वो 3 की पावर y जो है ना वो 6 की पावर माइनस z के इक्वल है, और आपने वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y माइनस 1 अपॉन में z, सॉरी इसके इक्वल निकालना है। आंसर नहीं लिखना, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे करोगे बच्चा,
कंफ्यूज हो जाता है, क्या करें क्या करें क्या करें। डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, डायरेक्ट नहीं निकलेगा इस क्वेश्चन में। अपन क्या करते हैं, इसको के इक्वल मान लेते हैं, इन सबको के इक्वल मान लेते हैं। अब बताओ क्या मैं लिख सकता हूं, 2 इज इक्वल टू के की पावर 1/x। हमेशा ध्यान रखना, जैसे a की पावर x जो है ना वो b के इक्वल है, अगर मैं x को उधर लेके जाना चाहता हूं ना तो मैं ये लिख दूंगा b की पावर 1/x। इसीलिए अक्सर देखा होगा जैसे a स्क्वायर 4 है तो हम a क्या करते हैं, उधर जाके √4 हो जाता है, यानी 4 की पावर 1/2 हो जाता है। यही हम यहां करते हैं। क्लियर? ऐसे ही 3 इज इक्वल टू के की पावर 1/y एंड 6 इज इक्वल टू के की पावर -1 अपॉन में z। क्लियर है? अब एक बात बताओ, 2, 3 और 6 में कोई रिलेशनशिप है क्या? ये है कि 2 इंटू 3 जो है ना वो 6 के इक्वल होता है। यही होता है ना, 2 इंटू 3 6 के इक्वल होता है। यानी कि 2 के बदले मैं लिख सकता हूं के की पावर 1/x और 3 के बदले के की पावर 1/y, और यहां पे मैं लिख सकता हूं 6 के बदले के की पावर -1 अपॉन में z। अब एक बात बताओ, यहां बेस सेम है ना, तो मैं लिख सकता हूं के की पावर 1/x प्लस 1 अपॉन में y, और यहां पे लिख सकता हूं के की पावर -1 अपॉन में z। अब एक बात बताओ, ये और ये सेम है, दैट मींस की पावर भी सेम होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y जो है ना एक्चुअली में इक्वल है -1 अपॉन में z के। अब अगर मैं इसको इधर ले आऊं, माइनस है ना, इधर आके प्लस बचेगा और यहां क्या बचेगा, 0। यही पूछा गया था आपसे। अलजबरा में और डिटेल में पढ़ेंगे, आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो a दे रखा है आपके पास 7 माइनस 4√3। आपसे पूछा गया है √a प्लस 1 अपॉन में √a की पावर -1/2 का मतलब यही होता है। ओके, अब एक खुद सोचो, ये है a, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4√3 का हो जाएगा 7 का, और 4√3 का स्क्वायर होता है 48, यानी इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, सम 1 है ना। अब हमें इसका रूट निकालना है, ध्यान रखना a का ना हमें रूट निकालना है, 7 माइनस 4√3 का रूट निकालना है। तो मैंने आपको बताया था ये हमेशा a माइनस बी के फॉर्म में होगा। कैसे? जैसे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 7 माइनस 2 इंटू में 2√3 लिख सकता हूं ना, 2 माइनस 2√3, और फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 2 इंटू √3। तो कुल मिला के आप खुद देख लो, ये फॉर्मूला बन चुका है किसका, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर का। क्लियर है? अभी भी तुम देखोगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और इसका डिफरेंस कितना है, 1 है। तो कुल मिला के a जो है ना, a वो किसके इक्वल है, a इज इक्वल टू 2 माइनस √3। तो बताओ 1 अपॉन में a किसके इक्वल होगा, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। मैंने बताया था जब डिफरेंस सेम हो तो साइन, डिफरेंस अगर 1 हो तो साइन बस चेंज हो जाता है। अब आपको इसको प्लस करना है, तो जब आप इसको प्लस करोगे यानी a प्लस 1 अपॉन में a निकालोगे, अंडर रूट है सॉरी, a अपॉन में a अंडर रूट a प्लस में 1 अपॉन में अंडर रूट a निकालोगे, इसको ऐड कर दोगे तो 4 आ जाएगा। 4 इज योर आंसर। क्लियर? अब देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। अब ऐसे क्वेश्चन ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, करे तो करे क्या। x दे रखा है ये और आपको √2 माइनस एक्स √2 प्लस एक्स निकालना है। पहले आपको अच्छे से x की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना, कैसे निकाल सकते हो जरा गौर से देखो। x किसके इक्वल है, 1 प्लस में √3 अपॉन में 2 माइनस 1 माइनस √3 अपॉन में 2, यही है ना। मैं क्या करता हूं, स्क्वायर कर देता हूं। अगर मैं स्क्वायर कर दूं x का स्क्वायर यानी a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a कितना था हमारा, √1 प्लस में √3/2 √1 माइनस √3/2। ओके, देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहां तो ये और ये कट गया, क्या बचा 2 माइनस 2। अब यहां देखो अंडर रूट पावर सेम, इसको अंदर लिख जा सकता हूं, क्या बचेगा 1 माइनस √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4। तो कुल मिला के 2 माइनस 2 और 1, जब मैं 1 में से 3/4 घटाता हूं तो 1/4 बचेगा और रूट में 1/2 तो घट गया, तो कुल मिला के 1 आ गया।
सो एक्स स्क्वायर आपका आ चुका है कितना 1, तो एक्स की वैल्यू भी 1 ही आएगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू भी 1 है। तो अब देखो क्या पूछा, √2 - 1 अपॉन में √2 + 1। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41 -1 1.41 + 1, यानी कि 0.41 अपॉन में 2.41, हटा दो 0.41 अपॉन में 241। इसको सॉल्व करना है आपको। कितना आसान है, इतना आसान नहीं है। देखो जो भी 1 से ऊपर है उसको तो ऐसे ही उड़ा दो, साफ साफ दिख रहा है ना। कैसे करोगे, 41 को 241 से डिवाइड करना है। पॉइंट लगाया, 0 लगाया, तो सबसे पहले तो 1 आना चाहिए, जहां 1 नहीं है वो भी उड़ा दो। तो 241, 10 में से 1 गया 9, ओके, 9 में से 4 गए, सॉरी 10 में से 4 गए 6, 169। फिर पॉइंट की जरूरत नहीं है। किससे करना पड़ेगा हमें, अप्रोक्स 7 से करना पड़ेगा। देखो यहां पे 0.12 था, तो 2 से तो नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर है। यहां पे मैं थोड़ी देर का ब्रेक लेता हूं, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आप लोगों को तो कंटिन्यू में मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच। सो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखो इसमें ना x की वैल्यू दे रखी है ये है, और y की वैल्यू ये, और आपसे पूछा गया है कि x² + y² क्या होगा। देखो कैसे करोगे, x की वैल्यू क्या दे रखी है, x = दे रखा है 27, यानी कि 3 का क्यूब की पावर 1/6 माइनस 6 × 24 3 27 अपॉन में 4 का रूट। क्लियर है, यही दे रखा है ना। तो सो इसको क्या लिख सकते हो तुम, 3 की पावर 1/2 यानी √3, और इसको लिख सकते हो 3/2 √3। क्लियर है, 27 को 3√3 लिखा जा सकता है। ये हमने x की वैल्यू निकाल ली है, ओके, x की वैल्यू निकाल दी है। अभी चाहो तो और निकाल सकते हो, कैसे, ये 2√3 - √3, तो -√3/2, ये हमारा x आ चुका है, ओके, ये हमारा x आया है। अब y देखो कैसे निकालोगे, y दे रखा है आपका √45, 45 को क्या लिख सकते हो, 3√5, 605। अगर आप गौर से देखोगे ना तो 121 × 5 होता है, तो यानी कि 11√5 प्लस में 245 49 यानी 7√5, ये आ जाएगा। अपॉन में 80 को क्या लिख सकते हो, 4√5, 125 को क्या लिख सकते हो, 5√5, यानी ऐड करते हैं 11 3 14 7 21√5, और नीचे आ जाएगा 9√5, कट जाएगा। सो एक्चुअली में x की वैल्यू आ चुकी है -√3/2, और y की वैल्यू आ चुकी है 21 अपॉन में 9। क्लियर है, और कट रहा है ना, ये 3 से कटेगा, 7 अपॉन में 3, ओके। सो x² क्या हो जाएगा, x² आपका हो जाएगा 3/4, और y² आ जाएगा आपका 49 अपॉन में 9। एलसीएम लेते हैं, अगर इन दोनों को ऐड करें तो 9 4 36 27 प्लस में 49 4 196, यानी 223 अपॉन में 36। देख रहे हो, कुल मिला के सिंप्लीफिकेशन ही है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इफ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये इसके इक्वल है तो 2 - √42x किसके इक्वल होगा, √2 - 42x। तो हमें पहले x की वैल्यू निकालनी है। देखो तुम देखोगे ये पावर 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 यहां पे भी वही है, यानी कुल मिला के ये ऐसे दे रखा है 2 अपॉन में 3 की पावर 3 इंटू में 2x + 3 इंटू में 3/4, ये माइनस में है, ये इक्वल है किसके, याद रखना हमेशा अगर ऐसे हो x की पावर a की पावर b की पावर c, तो ये क्या हो जाएगा, x a इंटू b इंटू c। पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। सेम एज अगर मैं इसको देखूं तो 2/3 की पावर 2 अपॉन में 3 इंटू में 3x + 7 इंटू में 6/5 माइनस में। क्लियर है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या है, दोनों ही पावर में है, दैट मीन्स कि ये और ये इक्वल होगा, यानी कि 3 इंटू में सीधा कर दो 6x प्लस में 9
माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2/3 इंटू में 3x प्लस 7 माइनस 6 अपॉन में 5। ठीक है, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 2, क्लियर है, 3 2 जा 6 होता है ना। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6x प्लस 9 अपॉन में 4, और ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 ना, 4 3 जा 12x प्लस में 28 अपॉन में 5 इंटू 3 15। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 90x प्लस में 135, और यह आ जाएगा 48x प्लस में 112। इसको इधर ले आओ 42x, और इसको उधर लेके चले जाओगे तो -23। क्लियर है, 112 में से ये करोगे तो -23। आई होप यहां तक क्लियर है। तो यहां पे देखो 42x की डायरेक्ट वैल्यू आ चुकी है, तो हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं। अगर डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है तो क्यों इतना मेहनत करो, सीधा कर दो सॉल्व। कैसे, देखो √2 माइनस -23, तो ये 25 हो जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट 25 प्लस 5 के इक्वल होता है। आई होप क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, सी दे रखा है ये, और आपसे सी की ही वैल्यू पूछी गई है। तो अब यानी कि इसको सॉल्व करना है, रूट हटाना है। तो रूट हटाने का बेस्ट वे होता है स्क्वायर कर दो। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो देखो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट बाहर हो जाएगा, यानी 1 प्लस √3/2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2a, ए कितना था 1 प्लस √3/2 इंटू में 1 माइनस √3/2। क्लियर है। यहां देखो, यहां ये और ये कट गया, सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 -2, यहां पे देखो a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर 3/4, तो यानी ये 1/4 बचा। 2 माइनस 2, 1/4 का रूट होता है 1/2, 2 से 2 कटा, 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो कुल मिला के सी स्क्वायर आ गया है 1, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1। यहां पे सिर्फ 1 ही दे रखा है तो +-1 ही लिख दोगे। ठीक है, सी स्क्वायर 1 है तो सी की वैल्यू +-1 हो सकता है, लेकिन अगर √16 पूछे तो आप सिंपल पॉजिटिव में लिखोगे 4। ध्यान रखना ये चीज। 25 क्वेश्चन, देखो इफ दिस इज इक्वल टू दिस, आपसे पूछा है √b-a, यानी कि वही करना है, कंपैरिजन करना है। ये हमने पहले भी किया है क्या, b + a/√3, ऐसे क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं। अब ये पता नहीं किया नहीं किया, कर लेते हैं दोबारा से, क्या ही फर्क पड़ता है। कैसे करोगे, देखो हमेशा ध्यान रखना कि आप सॉल्व तभी कर पाओगे, फॉर्मूला तभी लगा पाओगे जब आपके पास 2ab के फॉर्म में भी हो। जैसे अगर मान लो मुझे 26 माइनस 7√3 सॉल्व करना हो, ओके 26 माइनस 7√3, तो मैं इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, अगर 52 माइनस में 14√3 1/√2। ये हमने न्यूमरेटर के साथ किया, डिनोमिनेटर के साथ भी यही करेंगे। √14 प्लस में 5√3 था ना, तो देखो 1/√2 √28 प्लस में 10√3, क्योंकि देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऊपर न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, तो ये हालांकि कट जाएगा। अब देखो ये किसी ना किसी का फॉर्मूला बनेगा। कैसे, मैंने हमेशा बताया था आपको 52 माइनस 14√3, इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हो। ये वाला जो है ये हमेशा 2ab के फॉर्म में होगा, दिख रहे हो, ये a हो गया ये b हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 52 आ रहा है। दैट मींस कि 52 माइनस √43 को 14√3 को मैं लिख सकता हूं क्या, 7 माइनस √3 का होल स्क्वायर। क्लियर। और ऐसे ही ये क्या था हमारा 28 प्लस में 2 5√3, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ओके, तो अब जब रूट से बाहर आएगा तो ऊपर बचा हमारा 7 माइनस √3 और नीचे बचा 5 प्लस √3। ये हमने क्या किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दिया है, यानी रूट से बाहर आ चुका है। अभी भी रूट पूरी तरीके से तो गायब नहीं है ना, तो क्या करें हम,
हम करेंगे रैशनलाइज, 5 माइनस रूट थ्री, 5 माइनस रूट थ्री। देखो 7 को 5 से किया 35 माइनस 7 रूट थ्री माइनस 5 रूट थ्री प्लस में 3 अपॉन में 25 माइनस 3। ओके, सो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं, यहां देखना 35 प्लस 3 38 माइनस 12 रूट थ्री और नीचे आ जाएगा 25 माइनस 3 करोगे तो 22, अब 2 से कट जाएगा 19 माइनस 6 रूट थ्री अपॉन में 11। क्लियर है? सेम यही दे रखा है ना। नाउ अब देखो यहां अकेला कौन है, b, यहां अकेला कौन है 19, यहां रूट थ्री के साथ कौन है a, यहां रूट थ्री के साथ में क्या है 6, नहीं -6, ध्यान रखना -6, क्योंकि साइन भी तो चेंज है ना, वहां प्लस है यहां नेगेटिव है। तो b की वैल्यू 19, a की वैल्यू -6, तो अंडर रूट 19 माइनस -6 तो 25 हो जाएगा और अंडर रूट 5। ठीक है, आई होप अब ये वाले क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में बड़ी गलती करते हैं। देखो क्या पूछा है, n की पावर 1/3 जो है ना, n की पावर 1/3 जो है वो लाई करता है 6 और 7 के बीच में। ध्यान रखना 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में। तो और n जो है ना एक इंटीजर है, इंटीजर को हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, देखो n एक पूर्णांक संख्या है जिसका जो घनमूल है, ठीक है, घनमूल वो 6 और 7 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपसे पूछा ऐसे n की कितनी वैल्यू हो सकती है। देखो आपको कुछ नहीं करना, 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 7 का क्यूब कितना होता है 343, यही होता है ना 216 और 343। अब इनके बीच में जो भी नंबर है 217 से लेके 342 तक, इंक्लूडिंग 217 और 342, इन सबका जो क्यूब रूट है ना वो 6 और 7 के बीच में लाई करेगा, 6 और 7 के बीच में लाई करेगा। तो 217 से लेके 217 से लेके 342 तक आपको काउंट करना है। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ नहीं करना, 343 में से 216 घटा देना है। बट ध्यान रखना दोनों ही इंक्लूड नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेके 10 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप क्या करोगे? आपका आंसर होगा 10 में से 1 गए 9, नहीं 8। ध्यान रखना 1 से लेके 10 तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं, उसमें 1 और 10 इंक्लूड नहीं है। ध्यान रखना बिटवीन बोला है मैंने, तो 2 से लेके 8 9 तक है। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं 8। तो मैंने क्या किया 10 में से 1 घटाया, 9 बचा, 1 और घटा दिया, तो 8 आ गया हमारा आंसर। तो इसमें कैसे निकालोगे 343 माइनस 216, जो भी आएगा उसमें से 1 और घटा देंगे। तो 13 में से 6 गए 7, ठीक है, 13 में से 1 गए 2, 127। ओके, हमने 127 लगाया है और इन्होंने ऑप्शन भी दे रखा है। बहुत बच्चों को समझ में भी आ गया होगा क्वेश्चन, लेकिन प्लस माइनस के चक्कर में वो गलती कर देंगे। तो आपने क्या करना है 1 और घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 126, ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर होगा। 27, देखो फिर से वही क्वेश्चन है, क्या है अंडर रूट दिस प्लस में अंडर रूट दिस प्लस में अंडर रूट दिस। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट 29.16 अपॉन में 1.1664। अब देखो पॉइंट के बाद यहां 2 है, यहां 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मुझे पॉइंट हटाना हो तो यहां 2 0 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 291600 अपॉन में 11664। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अब ये जो नंबर्स होंगे ना, ऐसे ही वो वाला है, देखो वहां पे आ जाएगा अंडर रूट 2916116640 और वो आ जाएगा आपका अंडर रूट 36 अपॉन में 3600। क्लियर है? यानी कि 2916 किसी ना किसी का स्क्वायर होगा ही होगा। 2916 किसी ना किसी का स्क्वायर रूट है ही है। बताओ किसका है? ये आप कैसे निकाल सकते हो 2916? देखो एक तो सिंपल मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बताया है, शॉर्टकट से भी निकाल सकते हो, बाकी बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हो। जैसे ये वाला था 5 5 जा
25 416। अब देखो 10 104 इंटू में 104 हो गया ना 416, यानी कि 54 का है। किसका है? 54 का है। ये किसका है? 2916 54 का है। तो 540 लिख सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 जीरो भी तो था ना। अब चाहो तो इसको ना आप बेसिक से भी कर सकते हो। कैसे? देखो 2916, मैंने बताया था एक्सपेंड करते हैं, तो 6 हो तो या तो 6 होगा, या तो 6 होगा या तो 4 होगा। ये किन दो के बीच में लाई कर रहा है? 5 और 6 के बीच में। 5 का स्क्वायर, तो यहां से 5 आएगा। 5 6 जा 30, ये छोटा है तो हमें छोटा वाला उठाना है, यानी 54 और जीरो लगा दिया क्योंकि 2 जीरो था। ऐसे ही 11 6 6 4 का कर सकते हैं। देखो 4 है तो या तो 8 होगा या फिर 4 किस किस में होता है? या तो 2 में होगा। अब 116 किन दो के बीच में लाई कर रहा है? 10 और 11 के बीच में, तो यहां से 10 आएगा। 10 11 सा 110 होता है, और क्योंकि 116 है तो बड़ा वाला आएगा। तो देख रहे हो हमने कितने प्यार से इसका रूट निकाल दिया। अब 108 और ये कट भी जाएगा, कितना आएगा? 5। तो कुल मिला के ये वाला पोर्शन जो है ये आपका आ गया है 5 प्लस में। अब इधर देखो सेम 2916 था, तो अभी हमने निकाला 54 है, और ये किसके आ जाएगा? 108, एक जीरो और लगा दो, ये भी कट जाएगा, 1/20 बचेगा। ऐसे ही ये है, ये तो आपको पता ही होगा सीधा 36 6 का होता है और ये 60 का होता है, तो प्लस 1/10। ओके। कल एक बच्चा पूछ रहा था पेड ग्रुप में, सर कि इसको मैंने एक वीडियो में 2/20 लिख दिया था लास्ट क्लास में। तो बच्चे पूछ रहे थे कि 2/20 कैसे लिख दिया। तो कई बार ना ऐड करने के लिए ना, जैसे देखो मैं क्या करता हूं, सबके नीचे 20 बना देता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/20। क्या मैं 5 को नहीं लिख सकता? नीचे 20 करना था मुझे, एक है तो 20 से ऊपर नीचे दोनों, प्लस में 1/20 प्लस में 2/20, तो कुल मिला के देखो 103/20। बाकी आप बेसिक से भी करोगे तो भी यही आएगा। तो आपने देख लिया कैसे ये कितना कैलकुलेटिव था और कितना इजीली हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कर रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बच्चे बहुत गलत करते हैं। देखो क्या दे रखा है, k -1/k इंटू में k स्क्वायर प्लस में 1/k स्क्वायर इंटू में k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4 इंटू में k की पावर 8 प्लस में 1/k की पावर 8 इंटू में k की पावर 16 प्लस में 1/k की पावर 16 इंटू में k की पावर 32 प्लस में 1/k की पावर 32। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। एक इसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं, जरा गौर से देखो। मल्टीप्लाई तो आप तब करोगे ना जब पावर सेम होगा, यहां तो पावर सेम है ही नहीं। अगर गौर से देखोगे तो आपको पावर सेम तो इसमें दिखेगा ही नहीं, तो पावर सेम आपने बनाना पड़ेगा। ध्यान रखना, पावर सेम आपको बनाना होगा। कैसे बनाओगे? देखो यहां k -1/k है, तो क्या मैं यहां पे k + 1/k से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? ऊपर ऊपर भी कर दिया, नीचे भी कर दिया। क्लियर है? ऊपर भी कर दिया और नीचे भी कर दिया। अब देखो यहां a + b a - b, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? k² - 1/k²। क्लियर है? अब देखो इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा? k की पावर 4 -1/k की पावर 4। अब इसको इससे करोगे तो k की पावर 8 -1/k की पावर 8। ऐसे इसको इससे आखिरी में 32 को जब करोगे ना तो k की पावर 64 -1/k की पावर 64 बचेगा, और नीचे k + 1/k तो था ही ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अक्सर क्वेश्चन में ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर नहीं भी दे रखा है तो आप खुद से लगा के कर सकते हो। करने का तरीका सेम है। इन क्वेश्चंस को अलजेब्रा में और डिटेल में करेंगे। और ये आज का हमारा लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत। ठीक है, अगले 3 क्वेश्चंस देखोगे आप। हम बैक से चलेंगे, ठीक है। 31 के बाद टोटल 31 क्वेश्चन थी आज की क्लास में। ओके है,
नाउ अब देखो इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये देखो √5 4 बार है, ध्यान रखना ये कितनी बार है, 4 बार है। एक पूछा जा सकता है ऐसे देखो √k इनफाइनाइट टाइम्स। कितना? इनफाइनाइट टाइम्स। कितनी बार भी दे सकता है, ये कितनी बार भी दे सकता है। तो मेन इसका बेसिक क्या है, या फिर एक तो ये क्वेश्चन आ गया। दूसरा, इसको मैं k के बदले 5 मान लो। दूसरा जैसे √5 4 बार दे दिया, 5 बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 6 बार दे दिया। एक बनता है ये 30 प्लस 30 और ये इनफाइनाइट तक चलता रहता है। और ऐसे ही इसका ही एक क्वेश्चन बन सकता है √30 माइनस √30 और इनफाइनाइट तक चलता रहता है। ओके, ऐसे कई भी कितने भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्या करना है, बेसिक क्या है, बेसिक पहले सीखो फिर हम ट्रिक्स पे आएंगे। ठीक है, पहले बेसिक्स देखो। बेसिक्स क्या है, पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे x इज इक्वल टू क्या था आपका 5 √5 और इनफाइनाइट तक। कहां तक जा रहा है ये? इनफाइनाइट तक। कितनी बार जा रहा है? इनफाइनाइट तक। मैं क्या करता हूं, एक तो इनफाइनाइट मतलब होता है जितना तुम सोच सकते हो, जितना तुम्हारे सोचने की औकात है उससे एक ज्यादा। तो इनफाइनाइट खत्म ही नहीं होता। हम कहते हैं ना कि भैया हम लोग शिव जी को मानते हैं, मतलब शिव जी कितने पावरफुल है, जितने तुम सोच सकते हो उससे ज्यादा। तुम्हारी सोचने की पावर नहीं है। यूनिवर्स कितना बड़ा है, जितना तुम सोच सकते हो उससे थोड़ा ज्यादा या उससे ज्यादा। तो ये ज्यादा तक है। तो क्या मैं, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो x² इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं 5 √5 इनफाइनाइट तक चलता रहेगा ना, ये तो चलता ही रहेगा। मैं क्या करता हूं, इन सब के बदले x² इज इक्वल टू इन सब के बदले x लिख देता हूं। अब बताओ क्या मैंने गलत लिखा? नहीं लिखा मैंने, क्योंकि x के इक्वल ही तो है ना। अरे ये x के इक्वल ही तो है ना। तो देखो एक x से ये कटा, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये आ गया आंसर। बेसिक है ये बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना। x की वैल्यू 5 आ गई ना। ये कब होगा? जब ये इनफाइनाइट तक जाता है। अब सोचो कि ये रुक जाता तो, अगर रुक जाता तो भी ये करना मुश्किल था। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू दे रखी है मान लो 2 बार √5 सिर्फ 2 बार। तो देखो कैसे करोगे, x² इज इक्वल टू 5 √5, यही करोगे ना। नाउ इस √5 को भी तो हटाना है ना, तो क्या कर सकते हो, x की पावर फिर से स्क्वायर कर देते हैं। 4 इज इक्वल टू 25 इंटू में 5। सो x की पावर 4 इज इक्वल टू 25 5 जा कितना होता है 125, या कह लो 5 का क्यूब कह सकता हूं ना। सो x इज इक्वल टू 5 की पावर 3, x इज इक्वल टू 5 की पावर 3 अपॉन में 4। क्लियर है? x की पावर क्या आ जाएगा 5 की पावर 3/4, क्योंकि ये 4 नीचे चले जाएगा। तो मेनली देखो यहां पे क्या था, ये 2 बार था ना, 2 बार। ट्रिक समझना, ये 2 बार था ना, तो आपने क्या करना है 1/2 इंटू 1/2 क्या आ गया आपका 1/4 ना। ऊपर जो भी है उसमें से ये घटा देना, 4 में से 1 घटा दिया तो आ जाएगा 3/4। अगर ये √5 एक बार और होता तो 1/2 तो 1/8 ना, तो इसको लिख देते हैं हम 7/8। अगर ये 4 बार होता तो 1/2 क्या आ जाएगा आपका 1/16 ना, 16 में से 1 घटा दो 15/6। अगर ये 5 बार हो जाता तो 31/32, इस तरीके से। और यहां जो 5 है तो 5 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन में देख लो 4 बार था, 5 की पावर 15/16 लिख दिया। ओके, इस क्वेश्चन का भी एंड हो चुका है। अब एक बार थर्ड और फोर्थ वाला और देखो, जो मैंने प्रैक्टिस शीट में डाला हुआ है। लोग क्या करेंगे ना, आपको सीधा ट्रिक्स बता देंगे। कंसेप्ट है भैया, कोई ट्रिक्स नहीं है, इसको कोई ट्रिक्स नहीं कहते। फिर बोलेंगे ये मेरा पर्सनल कंसेप्ट है। मैंने देखा है पर्सनली, लोग वीडियो में बोलते हैं कि ये मैंने निकाला है। ओके, मतलब ये इसका आंसर, जैसे इसका आंसर 6 है, उसका आंसर 5 है, और टीचर्स बोलते हैं ये मैंने निकाला है। अरे तुमने नहीं निकाला, ये कंसेप्ट है, बताओ उन्हें भाई, पूर्वजों ने निकाल के दे दिया है।
ऐसे दूसरे का हक नहीं मारते, क्रेडिट दो यार, कोई बुराई नहीं है। टीचर वो होता है अच्छा जो ना डिलीवरी अच्छा दे, जो नए नए कंसेप्ट लाए, वो टीचर नहीं है, वो साइंटिस्ट है, वो इनोवेटर्स है। टीचर है नए नए तरीके अपनाओ पढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं दूसरा तरीका निकालूंगा समझाने के लिए, ये अच्छा टीचर्स होता है। नॉलेज का क्या करना है यार, मैंने मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया है, क्या फर्क पड़ता है यार उसमें, मैंने ऐसे ऐसी मैथ्स पढ़ी है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, क्या फायदा, यहां पे कोई काम नहीं है। अब बताओ मैं छठी क्लास के बच्चे को पढ़ा दूंगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, प्राइमरी बच्चे का जो टीचर्स है ना, उसके लिए जो सीटेट क्वालिफाई है, जिन्होंने बीएड कर रखा है ना, वो अप्लाई भी नहीं कर सकते। सोचो, प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए बीएड के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बीएड जो है वो 6 से ऊपर के लिए है। उन्हें भी पता है कि भैया छोटे क्लास के बच्चे को छोटी क्लास के बच्चे ही पढ़ा सकते हैं, समझो इस चीज को। तो देखो इसमें अब इसको कैसे करोगे, सेम ये भी इनफाइनाइट तक है ना। सो x इज इक्वल टू क्या था, √30 प्लस √30 प्लस ऐसे इनफाइनाइट तक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, स्क्वायर कर देता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 30 प्लस में, जैसे मैं स्क्वायर करता हूं तो एक पे तो गायब हो जाएगा, लेकिन आगे पे गायब नहीं होगा, तो क्या मैं आगे को नहीं लिख सकता ये x? अरे x ही तो था, इनफाइनाइट तक जा रहा था, x ही तो है। इनफाइनाइट मतलब कितना भी आगे जा सकता है, मैं एक बार और स्क्वायर करके भी x लिख सकता हूं, फिर से एक बार करके लिख सकता हूं, कितनी बार भी करके लेके जा सकता हूं। अब इस x को इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब फैक्टर कर लो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 6, इन दोनों में कॉमन है 5 तो x माइनस 6। तो क्या आ गई x की वैल्यू 6 और माइनस 5, तो माइनस को हम रिजेक्ट कर देते हैं, x की वैल्यू 6 आ गई। ऐसे ही इसको सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 5 और माइनस 6, आपने ये रिजेक्ट कर देना, ये आ जाएगा। तो कुल मिला के कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर देता है ना, वो हमेशा ऐसे नंबर्स ही देगा जिनको मल्टीप्लाई करना आसान हो। जैसे वो पूछ सकता है आपको 12 प्लस 12 प्लस 12 ऐसे, यानी कि ये जो 12 है ये 3 इंटू 4 है। 6 पूछा जा सकता है क्योंकि 2 इंटू 3 है, 2 पूछा जा सकता है क्योंकि 1 इंटू 2 है, 20 पूछा जा सकता है क्योंकि 4 इंटू 5 है, 30 पूछा जा सकता है, 42 पूछा जा सकता है, 56 पूछा जा सकता है। मतलब जो भी नंबर देगा ना, वो हमेशा ऐसा देगा कि 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है, जैसे 6 7 8 9 10 11 12 13 कुछ भी दे सकता है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आ जाते हैं पीछे के दो क्वेश्चंस पे। इसमें तो देखो 7 प्लस 4 √3 है, तो इसको हमने कई बार निकाल दिया ना, तब से तो क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ये 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर बाहर, क्या बचेगा √3 प्लस में 8 2 प्लस √3। अब इसको देखो 3 प्लस में 16 प्लस में 8 √3। क्लियर है? ये आ जाएगा आपका 19 प्लस में 8 √3। तो 8 √3 को क्या मैं लिख सकता हूं 4 √3, 2 इंटू 4 √3 बन गया ना। 2ab बना रहे हैं हम मेनली, 2ab। तो कुल मिला के अब देखोगे ये जो 19 है माइनस √3 प्लस में अंडर क्या चल रहा था ये है, तो ये बेसिकली 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर है। तो अगले स्टेप में देखो ये भी गायब, तो आ जाएगा माइनस √3 प्लस में 4 प्लस √3, √3 से √3 बाहर, √4 जो होगा वो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहां पे प्लस माइनस 2 दे रखा है तो आपने वही सेलेक्ट करना है। आई होप क्लियर होगा, ये आसान था। अब ये वाला देखो, ये इनफाइनाइट तक है लेकिन नंबर्स बदल रहे हैं, नंबर्स बदल रहे हैं, और एक बार पावर 1/2 है और एक बार पावर 1/3 है, फिर पावर 1/2 है, फिर पावर 1/3 है, इनफाइनाइट तक जा रहा है और आपको वैल्यू पूछा गया है। तो देखो कैसे करोगे, सेम दिमाग लगाना है। आप देखोगे यहां के बाद रिपीट हो रहा है, ये देखो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि 2 के बाद रिपीट हो रहा है, तो 2 तक तो सॉल्व कर सकते हैं ना। कैसे? देखो x इज इक्वल टू, समझना इस चीज को, 2 4 की पावर कितना था 2 3, फिर था √2, फिर था 4 की पावर 3, और ऐसे ही चलता जा रहा। तो मैं क्या करता हूं, एक पहले स्क्वायर कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा अब 4 की पावर 1/3 √2 4 3, और ऐसे ही चलता रहेगा।
यही बचा ना। अब एक बात बताओ, मैंने इसका रूट तो निकाल दिया, अब क्या करना है मुझे, इसका 3 भी गायब करना है। क्या करना है, इसका 3 भी गायब करना है। यहां पे 2 भी बाहर था, इनटू में 2 भी है, ध्यान रखना, 2 को मत भूल जाना, इनटू में 2 भी है क्योंकि रूट से बाहर आ गया ना वो। अब इस 4 को भी बाहर लाना है, कैसे लाओगे बाहर, 1/3 है ना, तो मैं क्या करता हूं, क्यूब कर देता हूं। अगर मैं क्यूब कर दूं x का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, x की पावर 6 मल्टीप्लाई होता है 8 मत कर देना, 4 2 तो पहले से था ही, अंडर रूट। अगेन ये सब लिखने से अच्छा है ना, मैं क्या करता हूं, ये सब लिखने से अच्छा है कि मैं इसको x लिख देता हूं, क्या फर्क पड़ता है, कहानी तो वही बदल रही है ना। अब देखो x की पावर 6 इज इक्वल टू क्या जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, जब मैंने क्यूब 2 का क्यूब किया था ना, तो यहां पे भी 2 का क्यूब आ जाएगा, जब मैंने क्यूब किया तो ये भी आ जाएगा। तो जरा गौर से देखो, 4 2 दूनी 4 दूनी 8, 32 x इज इक्वल टू x की पावर 6, x इधर लेके आओ, x की पावर 5 इज इक्वल टू 32, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2, 2 की पावर 5 32 होता है ना। मेनली देखो हमने क्या किया, पहले हमने स्क्वायर किया जिससे 2 का रूट गायब हो गया, ठीक है, 2 का रूट बिल्कुल गायब हो गया। फिर हमने क्यूब किया जिससे 4 का गायब हुआ, तो x स्क्वायर फिर x की पावर 6। तो जब मैंने क्यूब किया ना, तो 2 का क्यूब जो है वो 8 बन जाएगा, ध्यान रखना, और 32, तो कुल मिला के x की वैल्यू ऐसे 2 आ जाएगी। आई होप क्लियर होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं, और जो भी बच्चे इनरोल करना चाहें तो आज लास्ट डे है डिस्काउंट के लिए। कल से आपको 200 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बट मैं चाहूंगा कि आप आज ही इनरोल कर लो अगर करना है तो, और बेस्ट तरीके से हम करेंगे, पर्सनल गाइडेंस के साथ करेंगे। ये क्लास ऐप पे होगी, जो आने वाली क्लासेस हैं, जो कल वाली क्लास होगी वो सिर्फ यूट्यूब पे मिलेगी, ठीक है। आज वाली क्लास जो है वो आपको ऐप पे मिलेगी। आज वैसे तो ये क्योंकि ट्रायल चल रहा है तो ये हम यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं और ऐप पे भी डाल रहे हैं, बट एक्चुअली में ये आज की जो क्लास है ये ऐप के लिए बनी हुई है, तो आप सोच सकते हो कि आपको क्या कुछ मिलने वाला है इसमें। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।